आदम ने पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया और 930 वर्ष तक जीवित रहा। आदम के मरने के 600 वर्ष बाद मनुष्य पृथ्वी पर फैल गए, परंतु वे बुराई में पड़ गए। वे झूठ और छल से एक दूसरे की हत्या करने लगे और भयानक मूर्ति पूजा करने लगे। उन्होंने परमेश्वर और उसके प्रेम को भुला दिया और अपने हृदय को दुष्टता से भर लिया। यह देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने ठान लिया कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और आकाश के पक्षियों तक को पृथ्वी से नष्ट कर देगा। परंतु नूह और उसका परिवार दूसरों की तरह बुरे काम नहीं करते थे। वे धर्म के अनुसार जीवन बिताते थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्रों और उनकी पत्नियों से प्रेम किया और ठान लिया कि उन्हीं को जीवित रखेगा और बाकी सब मानव जाति को मिटा देगा। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, पृथ्वी पाप करने वाले मनुष्यों से भर गई है, इसलिए मैं उनका अंत करने वाला हूं। तुम गोफर की लकड़ी से एक जहाज, नौका बनाओ, उसमें भीतर और बाहर गाढ़े से लिपाई करो। और जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने माप भी बताए, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा। उसमें एक खिड़की और एक दरवाजा बनाना था। इसके बाद जैसा परमेश्वर ने कहा था, हर प्रकार के पशु, आकाश के पक्षी और भूमि के रेंगने वाले जंतुओं में से एक एक जोड़ा, नर और मादा, को नूह ने जहाज में प्रवेश कराया। उनके लिए और अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन भी रखा। नूह का परिवार भी जहाज में चला गया और तब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर परमेश्वर ने आकाश के स्रोत खोल दिए और गहरे जल को फूटने दिया, जिससे भारी वर्षा होने लगी। बड़े बड़े पहाड़ भी जलमग्न हो गए। 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। Every other living creature would die. उसके बाद वर्षा रुक गई, परंतु जल 50 महीने 150 दिन तक पृथ्वी पर छाया रहा। फिर परमेश्वर ने हवा चलाई, जल घटने लगा। 5 महीने बाद जहाज अरारात के पहाड़ पर ठहर गया। कुछ दिन बाद नूह ने जहाज की खिड़की से एक कौवा छोड़ा, ये देखने कि क्या जल घट गया है, परंतु वह लौटकर नहीं आया। फिर नूह ने एक कबूतर छोड़ा, परंतु उसे पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह लौट आया। 7 दिन बाद उसने फिर कबूतर छोड़ा और इस बार कबूतर अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर संध्या समय लौटा। तब नूह को समझ में आया कि जल घट गया है। 7 दिन बाद उसने फिर कबूतर छोड़ा और वह फिर कभी वापस नहीं आया। इस प्रकार वे जहाज में 1 वर्ष और 17 दिन तक रहे। अंततः पृथ्वी से जल समाप्त हो गया और परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने को कहा। तब जहाज में रहे सभी पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु बाहर निकल आए। नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर होम बलि चढ़ाया। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, मैं फिर कभी जल से न तो मनुष्यों को न जीवों को नष्ट करूंगा। इसके चिन्ह के रूप में मैं बादल में अपनी धनुष, इंद्रधनुष रख रहा हूं। जब जल प्रलय समाप्त हुआ, तब नूह की आयु 601 वर्ष थी। नूह कुल 950 वर्ष जीवित रहा और फिर मर गया। नूह आदम के पुत्र शेत के वंश में 8वीं पीढ़ी में था। उसके पुत्रों के नाम थे शेम, हाम और याफित। जिन्होंने परमेश्वर को भुलाकर बुराई की, वे सब भयानक जल में डूबकर मर गए। परंतु धर्मी नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने हर विपत्ति से बचाया। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। जो धर्म में दृढ़ रहता, वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता, वह मृत्यु का कौर हो जाता है।